स्टूडेंट, आज हम लोग स्टमक के ही बारे में तो फिर से पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आपने पहले भी तो पढ़ लिया, स्टमक आर्टरी सप्लाई, उसके लिम्फेटिक ड्रेनेज और स्टमक के जो उसका तो रिलेशंस पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक। तो ये जो नर्व सप्लाई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्टमक में। और ये जो नर्व सप्लाई ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही इसका सप्लाई है। देखिए, ये सिंपैथेटिक है और इधर में ये वाला पैरासिम्पैथेटिक। अब देखिए, जो इसका सिंपैथेटिक सप्लाई होगा स्टमक का, ये लैटरल हॉर्न सेल ऑफ T6 to T10 स्पाइनल सेगमेंट। देखिए, ये मैंने यहाँ पर दिखाया है स्पाइनल नर्व, और ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से ये T6 to T10 ये आ रही है स्पाइनल फाइबर्स। तो देखिए, सिंपैथेटिक सप्लाई में इसमें प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आएगा वो ये T6 to T10 वाला जो फाइबर आता है ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आता है, ठीक है। और ये भाया ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व ये पहुंचता है सिलियक प्लेक्सस। देखिए, ये यहाँ पे ये सिलियक प्लेक्सस, अब ये सिलियक प्लेक्सस में आ गया, और यहाँ के बाद में पोस्ट गैंग्लियोनिक, सिलियक प्लेक्सस के बाद में ये पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर है ये जाकर के स्टमक में ये सिंपैथेटिक सप्लाई करेगा, सिंपैथेटिक सप्लाई करेगा। तो ये जो सिंपैथेटिक सप्लाई है ये मोटर सप्लाई होता है, मोटर सप्लाई। और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर को ये स्टिमुलेट करेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर को ये स्टिमुलेट करेगा, और गैस्ट्रिक मसल को ये इनहिबिट करता है। तो ये सिंपैथेटिक के एक्शन हो गए। अब देखिए, यहाँ पर ये जो T6 to T10 है ये पेन सेंसेशन को ये कैरी करेगा, पेन सेंसेशन। तो पेन सेंसेशन यहाँ से कैरी करेगा ये T6 to T10, और इसका जो सेल बॉडी है ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ द स्पाइनल नर्व, ये वाला, ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व होते हुए ये जाएगा, और ये स्टोमक को ये पेन सेंसेशन कैरी करेगा। तो ये जो पेन सेंसेशन होता है, आपको भी पता होगा कि जो गैस्ट्रिक अल्सर का पेन होता है वो इपीगैस्ट्रिक रीजन में वो फील होता है। तो ये जो सेगमेंटल सप्लाई होता है इसी के चलते वो इपीगैस्ट्रिक रीजन में वो फील होता है, गैस्ट्रिक अल्सर का पेन इपीगैस्ट्रिक में। तो ये इधर से देखिए, ये मैंने पेन फाइबर का ये बनाया है, और ये वाला जो है ये सिंपैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक एंड ये पोस्ट गैंग्लियोनिक, ये सिंपैथेटिक सप्लाई। अब चलिए पैरासिम्पैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होगा भाया वैगस नर्व। देखिए, वैगस नर्व, और ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वैगल ट्रंक, दो ट्रंक बनाता है वैगस नर्व, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर वाला जो होता है वो मेनली लेफ्ट वैगस नर्व से फॉर्म करेगा, और पोस्टीरियर वाला मेनली राइट वैगस नर्व से फॉर्म करता है। अब देखिए, ये जो एंटीरियर वैगल ट्रंक है ये इसोफेगस के साथ में ही ये आता है, ठीक है। एंटीरियर वाला ये इसोफेगस के साथ में आएगा, और इसोफेगस का जो वॉल होता है उसी के साथ में आएगा। तो डायफ्राम में जो इसोफेजियल ओपनिंग होगा वहां से इसोफेगस के साथ में ये लेफ्ट वैगस नर्व आता है, और जस्ट बिलो ये जो ओपनिंग होता है डायफ्राम का वहां पे इसका ये दो ब्रांच में डिवाइड कर जाता है। एक ये वाला है हिपैटिक ब्रांच, और ये है इसका गैस्ट्रिक ब्रांच, ठीक है। देखिए, ये वाला इसका हिपैटिक ब्रांच और ये गैस्ट्रिक ब्रांच। अब ये जो हिपैटिक ब्रांच है ये चला जाएगा राइट साइड में, और जाकर के ये सप्लाई कर देगा लीवर, गॉल ब्लैडर, देन ये पाइलोरिक रीजन में यहाँ पर पाइलोरिक एंट्रम, देन ये ड्यूडेनम को सप्लाई कर देगा, ये हिपैटिक ब्रांच। अब जो ये जो गैस्ट्रिक वाला जो ये ब्रांच आया, ये गैस्ट्रिक ब्रांच ये एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक को ये नर्व सप्लाई देगा, ठीक है। ये एंटीरियरली ये गैस्ट्रिक ब्रांच, एंटीरियर वैगल ट्रंक का। अब ये जो गैस्ट्रिक ब्रांच है ये देखिए 6 से 10 ये ब्रांच देता है, और इसमें से जो मेन ब्रांच जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर्व ऑफ लैटरजेट, ठीक है, नर्व ऑफ लैटरजेट। तो ये दोनों में ही रहेगा नर्व ऑफ लैटरजेट।
एंटीरियरली भी पोस्टीरियरली भी। तो ये यहाँ पर एंटीरियर, तो ये एंटीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट है। तो ये मेन जो गैस्ट्रिक ब्रांच आता है ये नर्व ऑफ लेटर जेट, ठीक है। ये हो गया एंटीरियर वैगल ट्रंक। अब देखिए ये है पोस्टीरियर वैगल ट्रंक। देखिए ये तो पोस्टीरियर वैगल ट्रंक में मेनली फॉर्म होगा ये राइट वैगस नर्व से, राइट वैगस नर्व। और ये इसोफेगस का जो वॉल होता है उसके साथ में नहीं आता है, ये इसोफेजियल वॉल से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहता है। तो देखिए ये जो आया राइट वैगस नर्व, इसका दो ब्रांच, एक तो ये सिलियक ब्रांच और दूसरा अगेन इसका गैस्ट्रिक वाला ब्रांच। तो जो सिलियक ब्रांच है ये लेसर ओमेंटम में सिलियक प्लेक्सस से ये मिल कर करके और ये एब्डोमिनल ऑर्गन को सप्लाई करेगा, सिलियक वाला ब्रांच। और जो गैस्ट्रिक वाला जो ब्रांच है गैस्ट्रिक, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक को सप्लाई करेगा, ठीक है। ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक को सप्लाई करेगा और यहाँ पर ये 6 से 10 ब्रांच देगा। और जो मेन गैस्ट्रिक ब्रांच उसको हम लोग बोलते हैं नर्व ऑफ लेटर जेट। तो ये पोस्टीरियरली भी पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट, एंटीरियरली भी था एंटीरियर नर्व ऑफ लेटर जेट। अब देखिए ये जो पोस्टीरियर वैगल ट्रंक है इसमें कभी कभी ये जो फंडस है, फंडस के पास में एक ब्रांच देता है, उसको हम लोग बोलते हैं नर्व ऑफ ग्रेसाई, नर्व ऑफ ग्रेसाई। ये कभी कभी ये जो फंडस वाला जो पार्ट है उसको ये सप्लाई करेगा। तो ये हो गया पोस्टीरियर वैगल ट्रंक, पोस्टीरियर वैगल ट्रंक, ठीक है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक, तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक जो एक्शन होगा ये होता है कंट्रोल करेगा वैसोमोटर, वैसोमोटर। और ये क्या करेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर को ये इनहिबिट करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर को इनहिबिट करेगा। और ये जो स्टोमक है इसको ये मोटिलिटी ये देगा, ठीक है। ये स्टोमक को मोटिलिटी देगा और एसिड का जो सिक्रीशन है उसको ये मेंटेन करता है। पैराइटल सेल से एसिड का सिक्रीशन है यहाँ पे, तो उसको ये मेंटेन करेगा। और क्या करेगा, ये जो पैरासिम्पैथेटिक है ये हंगर एंड नोजिया इसी के चलते फील होगा। तो ये सिक्रेटोमोटर एंड वैसोमोटर दोनों होता है ये पैरासिम्पैथेटिक। तो ये आपने देखा सिंपैथेटिक सप्लाई और ये वाला पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ऑफ स्टमक। अब देखिए इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पर होगा पेप्टिक अल्सर, ठीक है। जब एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा स्टमक में तो इपिगैस्ट्रिक पेन, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, ये होती है। तो ये जो पेप्टिक अल्सर होता है उसको क्योर करने के लिए हम लोग वैगस को हम लोग तो कट करते हैं, जिसको बोला जाता है वैगोटोमी, वैगोटोमी। ये देखिए वैगस नर्व भी सप्लाई कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक और एसिड के सिक्रीशन को कंट्रोल यही करता है। तो हम लोग वैगोटोमी में वैगस नर्व को हम लोग इसको तो कट करते हैं। अब देखिए ये जो वैगोटोमी होता है ये 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहले टोटल वैगोटोमी, देन सेलेक्टिव वैगोटोमी, देन हाईली सेलेक्टिव वैगोटोमी। तो जो टोटल वैगोटोमी होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एंटीरियर वैगल ट्रंक एंड पोस्टीरियर वैगल ट्रंक, इन दोनों का जो मेन जो है ट्रंक यहाँ पे जो इसोफेगस के पास में है, ये ट्रंक को ही हम लोग काट देते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है टोटल वैगोटोमी। टोटल वैगोटोमी मतलब ये ट्रंक को ही काट देते हैं या ट्रंकल वैगोटोमी भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये हो गया एक। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्टिव वैगोटोमी करते हैं। तो सेलेक्टिव वैगोटोमी में क्या होगा कि एंटीरियर वैगल ट्रंक का जो नर्व ऑफ लेटर जेट है ये मेन गैस्ट्रिक ब्रांच, और पोस्टीरियर वैगल ट्रंक का जो मेन गैस्ट्रिक ब्रांच है नर्व ऑफ लेटर जेट, इसको हम लोग काट देते हैं। इसको काट देंगे तो यहाँ पर एटोनिक हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो इसको बोला जाता है सेलेक्टिव वैगोटोमी। अब क्या होगा, तीसरा जो टाइप है वो हाईली सिलेक्टिव वैगोटोमी है। तो हाईली सिलेक्टिव वैगोटोमी में क्या होगा कि जो पैराइटल सेल जो एचसीएल सेक्रेट कर रहा है उसी को हम लोग काट देते हैं। नर्व ऑफ लेटर जेट वो दोनों साइड में जो पैराइटल सेल सेक्रेट करता है उसी को हम लोग डिनर्वेट कर देते हैं। वहां से हम लोग नर्व ऑफ लेटर जेट को काट देंगे तो उससे एसिड का जो प्रोडक्शन है वो नहीं पता चलेगा। तो वो ये
हो गया हाईली सिलेक्टिव वैगोटोमी, मतलब खाली उसका एक पार्ट जो कि पैराइटल सेल को ये जो कि इनर्वेट कर रहा था उसको हम लोग काटते हैं। तो ये 3 टाइप का वैगोटोमी हो गया, टंकल वैगोटोमी, सिलेक्टिव वैगोटोमी एंड हाईली सिलेक्टिव वैगोटोमी। तो ये आपने पढ़ लिया ये नर्व सप्लाई ऑफ स्टोमक। तो ये नर्व सप्लाई ऑफ स्टोमक और इसका ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये बहुत ही